जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी होम साइंस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई। जो हम क्लास 6 से 12 की जो सीरीज़ कर रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके होम साइंस में अपनी पकड़ बना सकते हैं, यानी कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जाइए, देखिए आप प्लेलिस्ट में वर्ड टू वर्ड हमने जो है चीज़ें डिस्कस की है। सब कुछ बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। और अभी फ्रेंड्स हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट जो है कवर कर रहे हैं। जी हाँ, गृह प्रबंधन। ये बुक देखिए, ये है हमारा गृह प्रबंधन एवं आंतरिक सज्जा, इट मीन्स होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, जो डॉक्टर बृंदा सिंह की बुक है। तो इसको अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, और जिसमें आज की क्लास में हम करेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। यदि हमारे आप न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं कि हाँ, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितने हद तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। और साथ ही साथ इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उन सभी के पास जो है ये क्लास पहुँचे और वो भी जो है होम साइंस में अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में से हमने आपको बताया हम करेंगे प्रबंधन की विशेषताएं, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बट इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जो है देखा, गृह प्रबंधन की परिभाषा देखी कि गृह प्रबंधन को किस तरीके से परिभाषित किया है। गुड जॉनसन के अनुसार ग्रास एवं कैंडल ने जो है गृह प्रबंधन के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि गृह व्यवस्था क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। किसने? ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। तो ये देखिए, कुछ फिगर के माध्यम से भी हमने आपको समझाया था कि मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जो है आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो देख लीजिए, आयोजन हमने आपको समझाया था, नियंत्रण के बारे में क्या होता है समझाया था, मूल्यांकन, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। निकल एवं डार्सी की परिभाषा दी थी, जो जिनके अनुसार गृह प्रबंधन क्या है। तो इनके अनुसार गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। न्यूमन की परिभाषा हमने देखी थी कि पी देवदास ने जो है गृह प्रबंधन के बारे में क्या कहा है। तो पी देवदास ने गृह प्रबंधन को एक बांध के समान कहा है। क्या कहा है कि पी देवदास ने गृह प्रबंधन की तुलना किससे की है? बांध से की है। तो ये सारी परिभाषाएं हमने देखी थी हमारी प्रीवियस क्लास में। तो आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा और इसका रिवीजन भी आपको हो गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने गृह के बारे में देख लिया है, प्रबंधन की हमने परिभाषा देखी, गृह प्रबंधन की परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, कि प्रबंधन क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं पहली विशेषता क्या है, कि प्रबंधन एक कला है, इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रबंधन एक कला कैसे है, देखते हैं। प्रबंधन एक कला है, कला का अर्थ सौंदर्य एवं चातुर्य से है। चातुर्य का प्रयोग कर व्यक्ति इच्छित परिणाम पा सकता है, यह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य में सौंदर्य की अनुभूति एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में अवश्य ही उपस्थित रहती है। कुछ व्यक्ति सीमित साधनों में भी अच्छे प्रबंधक होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कम साधनों का प्रयोग करके एक अच्छा प्रबंधन, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति पर्याप्त साधन रहने पर भी अच्छे प्रबंधक नहीं बन पाते। इसी कारण प्रबंधन को क्या कहा गया है? कला कहा है। कला कहा गया। कला क्यों कहा गया? कि कुछ व्यक्तियों के पास रिसोर्सेस कम होते हैं, बट वो कम रिसोर्सेस में जो है अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस तो भरपूर होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं, बट बहुत सारे साधन होने के बावजूद भी वो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए जो है गृह प्रबंधन को क्या कहा है? प्रबंधन को एक कला कहा गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा
क्योंकि प्रबंधकीय कला एक व्यक्तिगत कला है जो अंतर ज्ञान से प्राप्त की जाती है। अच्छे प्रबंधक अपने चातुर्य एवं कुशल प्रबंधन से परिवार या संस्था के सदस्यों को एक सूत्र में क्या करते हैं, बांधकर अनुकूल परिस्थितियों एवं खुशनुमा वातावरण तैयार कर देते हैं तथा विभिन्न आचार विचार एवं स्वभाव वाले व्यक्तियों से भी वांछित कार्य करवा लेते हैं। इस दृष्टि से प्रबंधन क्या है, एक कला है। तो आई होप भैया आपको समझ में आ गया होगा कि गृह प्रबंधन एक कला कैसे है। तो हमने प्रबंधन की पहली विशेषता क्या देखी कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला है। दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है कि प्रबंधन एक विज्ञान भी है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब प्रबंधन एक कला है, ये तो हमने समझ लिया कि क्यों प्रबंधन एक कला है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान भी है, तो विज्ञान कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो दूसरी विशेषता में कि प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन कला के साथ क्या है, विज्ञान भी है। इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। प्रबंधन को अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रयोग की तरह लागू कर विधि, नियम एवं सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इन सिद्धांतों एवं नियमों को अपनाकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें सभी जगह लगभग समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो ये भी आपने देख लिया कि प्रबंधन एक विज्ञान कैसे। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि तीसरी जो विशेषता है प्रबंधन की क्या, कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ स्पेशल प्रोसेस। कैसे स्पेशल प्रोसेस है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आदि का इसकी विशिष्ट प्रक्रिया है जो उस समय तक चलती रहती है जब तक कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो लोग इस प्रक्रिया को चलाते हैं अर्थात संपादन करते हैं वे क्या होते हैं, प्रबंधक यानी कि मैनेजर कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य सीमित साधनों में परिवार संस्था के सदस्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि एवं लाभ प्राप्त हो सके। जॉर्ज और टेरी ने भी प्रबंधन को एक प्रक्रिया ही कहा है। कि इन्होंने जॉर्ज और टेरी का ये स्टेटमेंट है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। चौथी जो विशेषता है प्रबंधन की, कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। कैसे सामाजिक प्रक्रिया है, तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। यथार्थ में प्रबंधन मानव के प्रयासों में लक्ष्यानुकूल एकरूपता लाने के लिए संपादित होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन के द्वारा ही मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित, उत्प्रेरित एवं नियंत्रित किया जाता है। इसी संदर्भ में EFL ब्रैच ने लिखा है, क्या लिखा है, मानवीय तत्व की विद्यमानता ही प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करती है। तो ये हमने चौथी विशेषता क्या देखी कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। पांचवी विशेषता के अंतर्गत देखते हैं तो प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। क्या, प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। इट मीन्स मैनेजमेंट एंड इंटेंजिबल स्किल। कैसे है, तो प्रबंधन ने एक मानसिक प्रक्रिया है। यह न दिखाई देने वाली, ध्यान दीजिएगा, यह न दिखाई देने वाली एक अदृश्य कौशल है जो कि दिखाई नहीं देती है, जो कार्य के परिणामों से जाना जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कोई वस्तु नहीं है परंतु एहसास किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तथा सफलता मिल जाती है तो वह प्रबंधन क्या कहलाता है, अच्छा प्रबंधन कहलाता है। इसके ठीक विपरीत यदि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है अथवा प्रयास असफल हो जाते हैं तब वह प्रबंध अकुशल कहा जाता है। परिवार के सदस्यों की योग्यता, कुशलता, निपुणता, विवेक, ज्ञान, मानवोचित व्यवहार एवं सूझबूझ से जब लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तब उसे क्या कहा जाता है, कुशल प्रबंधन कहा जाता है। इन्हीं कारणों से प्रबंधन को अदृश्य शक्ति कहते हैं। इस शक्ति को चित्रबद्ध नहीं किया जा सकता यानी कि दिखाया नहीं जा सकता है, परंतु जब सफलता मिल जाती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तब इस शक्ति का एहसास किया जा सकता है। व्यवहार में देखा जाता है कि बुरे एवं अकुशल प्रबंधन की जानकारी जनता एवं कर्मचारियों को अति शीघ्रता से मिल जाती है, जबकि सफल प्रबंधन की जानकारी काफ़ी देर से मिलती है। तो ये हमने पांचवी विशेषता देखी प्रबंधन की, क्या कि प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन
इंटेंजिबल स्किल। छठी विशेषता देखते हैं तो प्रबंध का पृथक अस्तित्व है। प्रबंध का पृथक अस्तित्व है। इट मीन्स मैनेजमेंट हैज अ सेपरेट एक्सिस्टेंस। कैसे? प्रबंधन का पृथक एवं भिन्न अस्तित्व वास्तव में यह लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है, परंतु यह कला उतनी आसान व साधारण नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से वांछित कार्य कराना काफ़ी टेढ़ी खीर है, यानी कि काफ़ी टेढ़ा है। इसके लिए अनुभव, ज्ञान एवं चातुर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए एक प्रबंध में प्रबंध कौशल, वाक्पटुता, चातुर्य, व्यवहारिक ज्ञान एवं अच्छे सूझबूझ की अपेक्षा की जाती है। ये तो हमने देखा प्रबंधन की छठी विशेषता क्या, कि प्रबंधन एक पृथक अस्तित्व है। इट मीन्स मैनेजमेंट हैज अ सेपरेट एक्सिस्टेंस। सातवीं विशेषता के अंतर्गत देखते हैं तो प्रबंधन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या बोलते हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। कैसे? प्रबंधन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो केवल किसी विशिष्ट कार्य, संस्था एवं देश तक सीमित न रहकर सभी कार्यों, संस्थाओं एवं देशों में व्याप्त है। उदाहरणार्थ, एक सुयोग्य चिकित्सक किसी देश या संप्रदायों के मध्य पुल यानी कि ब्रिज की भांति कार्य करता है एवं संपूर्ण विश्व के लिए तथा मानव कल्याण के लिए होता है। ठीक उसी तरह प्रबंधन के कार्य, विधि, नियम एवं सिद्धांत प्रत्येक जगह, प्रत्येक परिस्थिति में लागू होते हैं। कूट्स एवं प्रोडोनिल के शब्दों में प्रबंध के कार्य सभी संगठनों में लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकृति के हों। प्रबंधन के कार्य संगठन के सभी स्तरों पर लागू होते हैं। प्रबंधन संचालक, विभागाध्यक्ष, फोरमैन आदि सभी प्रबंध की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हाँ, इसके नियमों एवं सिद्धांतों को सभी लोगों, परिवारों, संस्थाओं में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, परंतु इसके ज्ञान, कौशल एवं चातुर्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अवश्य ही किया जा सकता है। तो ये हमने सातवीं विशेषता देखी कि जो प्रबंधन है वो क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। आठवीं विशेषता देखते हैं तो प्रबंधन सामूहिक प्रयास भी है। जी हाँ, गृह प्रबंधन की आठवीं विशेषता क्या है कि प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास भी है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट्स। तो कैसे मैनेजमेंट इज अ गुड एफर्ट, यानी कि प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। तो प्रबंधन व्यक्तिगत प्रभाव न होकर सामूहिक प्रयास की ओर इंगित करता है। टीम भावना की स्थापना ही प्रबंध की सफलता की कुंजी है। कूट्स एवं डोनाल्ड के अनुसार प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, तथा उनके साथ का संबंध केवल एक व्यक्ति से न होकर व्यक्तियों के समूह से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्या है, एक युक्ति है। अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से आसानी से कार्य करा सकता है वह क्या होता है, कुशल प्रबंधक कहलाता है। वांछित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। कोई भी गृहिणी अकेले किसी कार्य को अकेले ना करके परिवार के सदस्यों की सहायता से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से करती है तो वह कार्य अत्यंत ही सुगमता एवं सरलता पूर्वक संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें समूह के प्रयासों का प्रभावपूर्ण नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, समन्वय एवं नियंत्रण रहता है। तो ये हमने आठवीं जो है विशेषता देख ली किसकी, गृह प्रबंधन की। नौवें में देखते हैं तो प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। कैसे? प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता पारिवारिक जीवन चक्र, इट मीन्स फैमिली लाइफ साइकिल के सभी स्तरों पर होती है। प्रबंधन के प्रत्येक चरण में निर्णय लेने पड़ते हैं तथा निर्णय करने का कार्य प्रबंधक का होता है। इन्हीं कारणों से प्रबंध स्तरों का श्रेणीकरण किया गया है। तो ये हमने नवीं विशेषता देखी। 10वीं, प्रबंधन एक पेशा है। क्या? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। कैसे? प्रबंधन विशेषज्ञ प्रबंध को पेशा के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसमें वे सभी लक्षण, विशेषताएं व गुण विद्यमान होते हैं जो कि एक पेशे में होते हैं। कारण स्पष्ट है कि किसी भी पेशे की भांति प्रबंध की भी अपनी नीतियाँ, नियम, विधियाँ एवं सिद्धांत हैं जिनका उपयोग प्रबंधन में किया जाने लगा है। कि यदि व्यक्ति
को प्रबंध शास्त्र का ज्ञान नहीं है तथा उसने प्रबंध शास्त्र का अध्ययन भली भांति नहीं किया है तो वह एक कुशल प्रबंधक बन ही नहीं सकता। इन्हीं कारणों से हमारे देश में भी प्रबंधकीय सलाहकार संस्थाओं इट मीन्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इंस्टीट्यूशंस की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। विश्व के समुन्नत राष्ट्रों में जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन आदि में बहुत पहले से ही प्रबंध का विकास एक स्वतंत्र पेशे के रूप में हो चुका है। 11वीं विशेषता के अंतर्गत देखते हैं तो प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। ये भी गृह प्रबंधन की विशेषता क्या है कि जब भी हम प्रबंधन करते हैं तो जो हमने पहले कोई चीज़ डिसाइड कर रखा है तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। कैसे? परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत एवं सामूहिक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं जिसकी पूर्ति हेतु सदस्यों के प्रयासों को नियोजित, संगठित, क्रियान्वित, उत्प्रेरित एवं नियंत्रित करना पड़ता है। प्रबंधन के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाता है। यदि व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तब वह कुशल एवं योग्य प्रबंधक कहलाता है। जॉर्ज और टेरी के शब्दों में प्रबंधक क्या है? एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में सम्मिलित किया जाता है तथा इनका निष्पादन व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। C.W. विल्सन ने इसी संदर्भ में प्रबंधन के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देश की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन विद्वानों के अनुसार यद्यपि उद्देश्य नहीं तो प्रबंधन कैसा है। तो ये तो हमने देखा क्या गृह प्रबंधन की विशेषताएं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गृह प्रबंधन का महत्व। इट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ होम मैनेजमेंट की होम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है गृह प्रबंधन का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार अगेन रिवीजन कर लेते हैं जाते जाते कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हमने किया गृह प्रबंधन की विशेषता। क्या? प्रबंधन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंधन की विशेषता के अंदर हमने बहुत सारी विशेषता देखी। पहले देखी प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला भी है। फिर हमने देखा कि प्रबंधन एक विज्ञान है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। चौथी विशेषता हमने देखी कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। पांचवी विशेषता के अंतर्गत प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। छठवीं विशेषता प्रबंधन का पृथक अस्तित्व है। सातवीं विशेषता के अंतर्गत हमने देखा प्रबंधन सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। और आठवीं में देखा प्रबंधन सामूहिक प्रयास भी है। नौवीं विशेषता में हमने देखा प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। 10वीं विशेषता के अंतर्गत हमने देखा प्रबंधन एक क्या है, एक पेशा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। और 8वीं विशेषता के अंतर्गत हमने देखा प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। तो ये सारे हमने क्या देखे, गृह प्रबंधन की विशेषता देखी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कहीं पे भी कोई क्यूरी है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, सभी के पास ये चीज़ें आप शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सके, कंटिन्यू रख सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, आहार एवं पोषण विज्ञान। जैसे आपको मैंने बताया है कि हमने अल्टरनेटिव डे पे 1 डे मैनेजमेंट की क्लास करेंगे और 1 डे हम जो है अपना आहार एवं पोषण विज्ञान की क्लास करेंगे, जिससे कि आपका धीरे धीरे मतलब सब जितने भी हमारे पार्ट हैं इस होम साइंस के 5 भाग हैं ना, तो वो सभी आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएं। तो इसीलिए जो है मैंने ये सोचा है। तो आप बताइए मेरी स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी। तो कल की क्लास में आपका होगा आहार एवं पोषण विज्ञान और गृह प्रबंधन में। आप तब तक यहाँ तक रिवीजन कीजिए, देखिए क्लास को, समझिए अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।